तू धन्नवाद वड्याई आदर सत्कार दे योग है प्रभु। और एक खुश है इस नवी जगह ते आके प्रभु। नवी का मतलब कि इस जगह नूं भाई हुणी बनाया है, तू किरपा दित्ती प्रभु बनाउण दे विच, हर लोड़ां जरूरतां नूं पूरा कीता और हुण ये जगह मुकम्मल हो गई है और तैयार हो गई है प्रभु। और साड़ी प्रभु बेनती है जद कि जगह तेरे लिए, तेरे काम लिए, तेरी सेवा लिए, संगति लिए बनाई गई है और ये भगती का घर सदावे प्रभु। और प्रार्थना प्रभु तेरे नाम इस महिमा मिले और ये सारे सेवक लोग रल के इस जगह नूं तेनू समर्पित करते हैं। तेरी सेवा लिए प्रभु, तेरा जलाल, तेरी महिमा इस जगह तो प्रगट होवे और ये जगह बहुत लोगों लिए मुक्ति का, छुटकारे का कान बने और खुशखबरी का सच्चा जीवत इस युग का संदेश इस जगह तो निकले और बहुत यानू तेरे कोल लैके आवे और तेरी आमद तक प्रभु इस जगह तेरे जलाल, तेरी महिमा, तेरी सेवा लिए इस्तेमाल होंदी रवे। और ते नाम यीशु मसीह असी इस जगह नूं तेनू समर्पित करते हैं। सो असी अपने आप नूं भी समर्पित करते हैं जो कि जीवत पत्थरां दे नाल जीवत घर हाँ और मसीह के डील डोल ते असीं जद उसरते जा रहे हैं और असी सिरे दे पत्थर दे जा लागे आउंदे जांदे हैं प्रभु। असीं तेरी समानता च ढलते जा रहे हैं और छेती प्रभु असी बस इस जगह तो जाने वाले हैं ताकि प्रभु असी तेरे नाल हमेशा हमेशा रहिए, सब चीज़ों को याद करके तेरे नाल महिमा दिंदे आदे वचन देते तेरी बरकत होवे प्रभु यीशु मसीह के नाम च बेनती करते हैं, आमीन। व्यवस्था सार की किताब पढ़ते हैं थोड़ी देर लिए और मैं ज़्यादा नहीं, आप एक नींव रखते हैं ताकि अगे तो जो असी इकट्ठे होना है असी इत्ते लगातार गल करांगे। फिर व्यवस्था सार 23 अध्याय जो असी पढ़ते हैं उत्थे और नवे भैन भरा भी समझणगे क्योंकि इनू आप इस तरीके नाल ही गल करांगे थोड़ी जी। 23 अध्याय व्यवस्था लेविया की किताब मैं भुलेखे दस दिता, लेविया 23 है और यदा हैडिंग है यहोवा दे परब। परब हुंदा है, थोड़े सानू पढ़ने पैने, मैं पढ़दा यहोवा मूसा नाल बोलिया कि इसराइलियां नूं इउं बोल जिहड़े यहोवा दे परब हन यो तुसां पवित्र मेले करने सो ये मेरे परब हन। 6 दिन काम किया जाए पर 7वां दिन विश्राम दा सबत एक पवित्र मेला है, तुसां उस विच कोई काम ना करना। ये तुहाडे सबना वसेवियां विच यहोवा दा सबत है। जिहड़े तुसां उन्हां दियां वेलियां सिर होका देना है सो यहोवा दे परब अते पवित्र मेले ये हन। नंबर 1 पहले महीने की 14वीं मिति नूं संध्या वेले ताई यहोवा दा पसाह दा परब है। पहले महीने की 14वीं मिति नूं संध्या वेले ताई यहोवा दा पसाह दा परब है अते उस महीने की 15वीं मिति नूं यानी 14 तो बाद अगले दिन आमीन यहोवा दी पतीरी रोटी का परब है। 7 दिन तोड़ी तुसा पतीरी रोटी खानी। पहले दिन तुसा पवित्र मेला करना, उस वे तुसा कोई काम धंधा ना करना पर तुसा अग दी भेंट यहोवा दे अगे 7 दिन तोड़ी चढ़ाउणी अते 7वें दिन पवित्र मेला होवे उस दे विच तुसी कोई काम धंधा ना करना। फिर यहोवा मूसा नाल बोलिया कि इसराइलियां नाल गल कर अते इउं उन्हां नूं आख कि जिस वेले तुसी उस देश विच जो मैं तुहानूं दिंदा हां आ गए हो अते उस दी हाड़ी भी वड्डोगे तां तुसां अपनी हाड़ी दे पहले फल तो एक पूला याजक दे सामने लियाउणा। आमीन। याजक के सामने लियाउणा अते उस पूले नूं यहोवा दे सामने हिलावे भई वो तुहाडे कोलों मन्निया जावे। उस सबत दे अगले भलक नूं याजक उसनूं हिलावे। सबत दे अगले भलक नूं यानी सबत शनिचरवार आ ऐतवार हफ्ते दे पहले दिन अगले भलक नूं याजक उसनूं हिलावे। आमीन। अते उसे दिन जिस वे तुसीं उस पूले नूं हिलाओ तुसां एक बज तो रहत यहोवा दे अगे होम दी भेंट करके पहले बरे दा एक लेला चढ़ाउणा अते उसकी मैदे दी भेंट है जो है सो तेल नाल रले हुए 2 दसवंध
मैदे दे यहोवा दे अगे एक सुगंधता करके एक आगदी भेंट होवे अते एक दाखरस के कुप्पे की चुताई उसकी पीण की भेंट होवे। अते इस दिन ताई तुसी अपने परमेश्वर अगे एक भेंट ना लियाओ। उस दिन तोड़ी तुसा ना रोटी ना भुने हुए दाने ना हरे सिट्टे खाने। ये तुहाडे सबना वसेवियां विच तुहाडियां पीढ़ियां तीकर एक सदा दी विधि होवे। आमीन। अजे सबत दे अगले भलक तो उस दिन तो जो तुसी हिलाउण दी भेंट दा पूला लियाए तुसा 7 सबत पूरे गिनने। 7 सबत, एक सबत 7 दिन है, 49 दिन हो गए। तुसी हिलाउण दी भेंट दा पूला लियाए तुसा 7 सबत पूरे गिनने, अर्थात 7वें सबत दे अगले भलक ताई तुसा 50 दिन गिनने। अते फिर यहोवा दे अगे एक मैदे दी भेंट नवी चढ़ाउणी 50वें दिन। तुसा अपने वसेवियां विचों 2 दसवंधां दे 2 हिलाउण दियां रोटियां कड्ढणियां, वो मैदे दियां होण, वो खमीर नाल गुन्नियां जाण, वो यहोवा दे अगे पहला फल है। 2 मैदे दियां रोटियां लेकिन खमीरियां। ये 50वें दिन है। अते तुसा उन्हां रोटियां दे नाल बज तो रहत पहले वरे दे 7 लेले अते एक जवान बलद अते 2 छतरे चढ़ाउणे। उन्हां दे मैदे दियां भेंटां ते उन्हां दियां पीण दियां भेंटां सने यहोवा दे अगे होम दी भेंट होवे, अर्थात यहोवा दे अगे सुगंधता करके एक आग दी भेंट होवे। फिर तो बकरियां दी एक पठ पाप दी भेंट करके अते पहले वरे दे 2 लेले सुख सां दियां भेंटां दी बलि करके चढ़ाउणे। अते याजक उन्हां नूं पहले फल दी रोटी सने हिलाउण दी भेंट करके यहोवा दे अगे हिलावे अते 2 लेलियां सने याजक दे लई यहोवा दे अगे पवित्र होण। अते उसे दिन तुसां अपने लिए एक पवित्र मेले दा हुक्का देना। तुसीं उस दे विच कोई काम धंधा ना करना। ये तुहाडे सबना वसेवियां विच तुहाडियां पीढ़ियां तोड़ी एक सदा दी विधि ठहरे। अते जिस वेले तुसीं अपने देश की हाड़ी वड्डो तां तू वड्डण वेले अपनी पैली दियां नुकरां सारियां ना वड्डी, ना तो अपनी हाड़ी का कोई सिला चुकी। आमीन। तू उन्हां नूं कंगाल अते ओपरे दे छड्डी, मैं यहोवा तुहाडा परमेश्वर हाँ। आमीन। अगला त्यौहार नाले मूसा, ये 23 आ जिहड़ा ये तुरियां दे पर्व ते गल करन लगे। नाले मूसा यहोवा, ये उल्ट लिखा इत्थे गलत ट्रांसलेशन है। इत्थे आ यहोवा मूसा नूं बोलिया, लेकिन पंजाबी च लिखा मूसा यहोवा नूं बोलिया। नाले यहोवा मूसा नाल बोलिया कि इसराइल दे परिवार नूं बोल कि 7वें महीने नूं, महीने दी पहली मिति विच, 7वें महीने दी पहली मिति विच तुसां एक सबत, एक तुरी बजाउण दा सिमरना, सबत जानी 7 दिन, तुरी बजाउण दा सिमरना, एक पवित्र मेला करना। तुसां उस दे विच कोई काम धंधा ना करना, पर तुसां यहोवा दे अगे एक अग दी भेंट चढ़ाउणी। अरे यहोवा मूसा नाल बोलिया कि नाले इसे 7वें महीने दी 10वीं मिति नूं एक प्रायश्चित दा दिन होवे, वो तुहाडे लई एक पवित्र मेला होवे अते तुसां अपने प्राणां नूं औख देना अते यहोवा दे अगे एक अग दी भेंट चढ़ाउणी। अते तुसां उस दिन विच कोई काम धंधा ना करना, क्योंकि यहोवा अपने परमेश्वर दे अगे तुहाडे लई प्रायश्चित करन नूं प्रायश्चित दा दिन है। क्योंकि जिहड़ा प्राणी उसे दिन औखना सहारे अपने लोकां विचों छेकिया जावे, अते जिहड़ा प्राणी उस दिन विच कोई काम करे तां उसे प्राणी नूं मैं उसके लोकां विचों नाश करांगा। आमीन। 33 तो तां यहोवा मूसा नाल बोलिया कि इसराइलियां नूं बोल कि इसे 7वें महीने दी 15वीं मिति नूं यहोवा दे अगे 7 दिन तोड़ी डेरियां दा पर्व होवे। पहले दिन नूं पवित्र मेला होवे, तुसां उस दे विच कोई काम धंधा ना करना। 7 दिन तोड़ी तो यहोवा दे अगे एक अग दी भेंट चढ़ाउणी। 8वें दिन तुहाडे लई पवित्र मेला होवे अते तुसां यहोवा दे अगे एक अग दी भेंट चढ़ाउणी। ये एक खास मेले दा दिन है, तुसां उहदे विच कोई काम धंधा ना करना। ਜਿਹੜੇ तुसां पवित्र मेलिਆਂ ਦਾ हुक्का देना है भी यहोवा दे अगे अग दी भेंट अते होम दी भेंट अते मैदे दी भेंट अते बलि अते पीण ਦੀਆਂ भेंटां सभे आपो अपने दिनां विच ਇਹੋ ਹੀ पर्व ਹਨ। आमीन। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ 7 पर्व ਆ गिणती च। और थोड़ी बस गल करांगे और बाइबल 7 का बहुत महत्व है। आमीन। दे 23 अध्याय पढ़िया है और ये लिखा यहोवा दे पर्व। आमीन। और पहला पर्व जिहड़ा आ वो है पसाह दा पर्व। दूसरा पर्व आ पतीरी रोटी दा पर्व।
है ना। पतीली रोटी का मतलब आ सज्जरी जिहड़ी रोटी हुंदी, जानी ताज़ा आटा जिहड़ा हुंदा, ताजी। पसाह दा पर्व और फिर इस तो बाद पतीली रोटी का पर्व आ, और उस तो बाद तीसरा पर्व जिहड़ा आ वो पहले फल का। ठीक है, पहले फल तो एक पूला याजक के सामने लियाना, ये तीसरा है। आमीन। और फिर दे दें इस तो बाद और उस सब अगले भलक तो दिन जो तुम पूला लियाए, उस तो बाद चौथा पर्व जिहड़ा आ 50 दिन गिनने हैं। ठीक है, और ये 50वें दिन का पर्व आ ये। और ये 7 पर्व जिहड़े हैं ये सारे असल दे विच क्योंकि पुराना नियम सारा ही यीशु मसीह के बारे च गवाही दिंदा है। आमीन। और असी गल करन लगे हैं तुरियां दे पर्व दी, और ये तुरियां दा पर्व दी गल नहीं करांगे, बल्कि असी पर्व ही हो गया, लेकिन असी करांगे ना 7 तुरियां ते, क्योंकि 7 तुरियां बजाइयां जांदियां सी। और ये सानू लभेगा प्रकाश की पोथी जो असी पढ़ते हैं 8 चैप्टर तो लैके 11, 8 बाब, 9, 10, 11 बाब। बाब कई बाप कहते हैं, 8 बाप दी बाप नहीं गा, बाब आ, बाब हुंदा अध्याय, कांड। ठीक है, बाब 8 बाब, 9, 10, 11 किते प्रकाश की पोथी विच। ते तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान दिओ, तुहानूं बरकत मिलेगी। मज़ेदार है बहुत, जदों गल्लां प्रगट हुंदियां तो बहुत आनंद आउंदा है। आमीन। पर यह नहीं कि नवियां प्रगट हो रही, ये प्रगट नबी ते हो चुका है, और जो नबी ने किया वही असी बोलते हैं। यही दुल्हन की सेवकाई आ। अलीशा का कोई अपना प्रचार नहीं सीगा, अलीशा ने वही प्रचार किया जो एलिया कर चुका सी। आमीन। और मैं प्रभु का धन्यवाद करदा, पिछले हफ्ते असी पठानकोट सी, और मैं हैरान आ, चाहे विआह होण, शादियां होण, जन्मदिन होण, जो मर्जी होवे, लेकिन प्रभु अपने लोकां नूं उत्थे ही जो देना दिंदा है। और उत्थे ये गल कीती प्रभु की कृपा नाल रहाब दे बारे च, कि जदों रहाब ने छुटकारा प्राप्त किया यहोशुआ की किताब दे विच, और 7 याजकां ने 7 मेढे दे सिंगां दीयां बणियां हुईयां तुरियां लईयां। 7 मेढे दे सिंगां दीयां आवाज़ां असल 7 चर्च युगां दीयां आवाज़ां आ, जो प्रकाशित वाक्या 5 अध्याय आ, जिहड़ा इस वेश्या नूं पराइयां जातियां दी लाड़ी नूं छुटकारा दिंदा है। और दे कि इस तो पहला रहाब का छुटकारा होवे, उस तो पहले 2 युद्ध लड़े गए, बशान दा और सिहोन दा, बाइबल च देखो। और तीसरा युद्ध जरीहो दे विच लड़िया गया, लेकिन इस तीसरे युद्ध तो पहले मुख कप्तान तलवार लैके धरती दे उत्ते खड़ा सी। आमीन। 2 युद्ध हो चुके आ, तीसरा युद्ध होने वाला आ। सानू पता कि इसराइल की धरती च होवेगा, और लेकिन उस तो पहले साडा मुख कप्तान प्रकाशित वाक्या 10 अध्याय दा महाबली दूत उतर चुका है। आमीन। हुण साडा छुटकारा नेड़े आ। अगर इसराइल आई तुरियां दा पर्व की गल करन लगे, इहदा संबंध इसराइल दे नाल आ, और इसराइल नूं इकट्ठा करन लई जाए तुरियां। आमीन। देखांगे हुणे। और इसराइल च अज की हो रहा, फिलिस्तीन नूं देश बना रहे आ। ओबामा द्वारा राष्ट्रपति बन गया आ। ओबामा मुस्लिम आ, उहदे राष्ट्रपति बनन दे नाल मुस्लिम देशां नूं बहुत ज्यादा लाभ हो गया, उत्साह मिल गया, और इसराइल नूं खत्म करना चाहते। फिलिस्तीन जिहड़ा बिचे ही आ इसराइल दे, और उन्होंने यूएनओ ने घोषणा कर दी है एक स्टेट होने लई सब। और ये सारे हालात दुल्हन दे उठाए जाण दे बन रहे हैं। आमीन। इहले प्रभु का धन्यवाद होवे कि साडे कोल नबी आया और जिन्हें सब गल्लां प्रगट कीतियां हन। आमीन। और ये दे कि तुरियां दा पर्व 8 बाब तो लैके 11 बाब प्रकाशित वाक्या दे विच पाया जाता है। और जानते कि एक इस आखिरी संदेश ने
प्रकाश की पोथी नूं खोलिया है। और जदों ये प्रकाश की पोथी खुली तो इस युग के नबी ने 7 चर्च युगां नूं लिया। कित्थों शुरू किया उसने? 7 कलीसिया दे युगां तो। और उसने क्या सब तो पहले 7 चर्च युग हैं। आमीन। उन्हें क्या इन्हां युगां चों 7 युगां चों उन्हें क्या 7 मोहरां निकल दियां। इन्हां 7 मोहरां चों 7 तुरियां निकल दियां हैं। इन्हां 7 तुरियां चों 7 कटोरे निकलते हैं। आमीन। उन्हें क्या एक तो बाद एक अगे लड़ी है, एक सौ दूसरा है। इसलिए चर्च युग या तक सानू नहीं पता, सानू मोहरां नहीं पता लग सकदियां। आमीन। वो कह रहा कि मोहरां चो तुरियां चो कटोरे। आमीन। लेकिन अगे कह रहा लेकिन मोहरा वो चीज है जिन्हें सारी किताब नूं मोहरबंद किया होया है, छुपाया होया है। आमीन। याद होने क्या एक बारी मोहरा खुल जाए तो फिर सब कुछ होते तुहानू साफ साफ दिसेगा। क्योंकि मोहरां दे विच तुरियां कित्थे है, चर्च योग कित्थे है, हर एक चीज चाहे कटोरे आ, हर एक चीज नूं मोहरा ने छुपाया होया है। इसलिए उन्हें की किया, जदों मोहरां खुलियां उन्हें सारी बाइबल खोल दी। मोहरां खुलियां हन, इन्हें सारी बाइबल साडे लिए खोल दी। आमीन। क्योंकि चर्च योग मोहरां दे हेठ आ, तुरियां मोहरां दे हेठ आ, कटोरे मोहरां दे हेठ आ। आमीन। लेकिन ये कहांगे कि चाहे कटोरे आ, चाहे तुरियां आ, चाहे मोहरां आ, ये सारी छुटकारे की योजना है। क्योंकि मोहरा ने की खोलिया है, नबी ने क्या छुटकारे की योजना। इसलिए ये है छुटकारे की योजना। इसलिए मोहरा की किताब नूं असीं छुटकारे की पोथी कहते हैं। आमीन। और जदों ये तुरियां खुलन, चाहे कटोरियां दी प्रकाशन होवे, आमीन, और चाहे मोहरां दा प्रकाशन मिले, उस निकलदी कोई चीज आ, एक उद्देश, एक मकसद, एक लक्ष्य जिहड़ा खुदा ने जगत की नींह धरन तो पहला ही अपने अंदर धारिया सी। आमीन। और ये सारा चाहे तुरियां, चाहे कटोरे आ, चाहे ये क्षमादान होवे या कुछ भी होवे, ये सब इको चीज नूं प्रगट करदा कि परमेश्वर दे कोल एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है, एक मकसद है, और उस मकसद नूं वो अचीव करना चाहता है, उस मकसद को प्राप्त करना चाहता है, और उस उद्देश्य लई, उस मकसद लई वो काम कर रहा है। और पता लगा कि मकसद 3 पक्खा भेद है। इस मकसद का, इस लक्ष्य का, इस उद्देश्य का 3 तय भेद है। ये तेरा आ, 3-fold मिस्ट्री है। समझ लगदी? इको ही मकसद आ, लेकिन एक इस मकसद का 13 लक्ष्य, इको ही लक्ष्य, लेकिन वह 3 तया है, एदियां 3 इसके फोल्ड आ। आमीन। और ये 3-fold ये 13 पक्ष उहदे दिमाग के पिछले हिस्से च सीगा। आमीन। जदों ब्रानम ने इनू वरतिया दिमाग का पिछला हिस्सा, उहदे दिमाग च गल्लां सी, लेकिन वह पिछले हिस्से च सी। पिछले हिस्से का मतलब कि ये विच लुकोइयां सीगियां, उहदे दिमाग च सीगियां। आमीन। उहदे लक्ष्य, उहदे उद्देश्य चो गल्लां सी, लेकिन उन्हें अपने दिमाग के पिछले हिस्से रखिया, मतलब के छुपा के रखिया, सामने उसने इनू प्रगट नहीं किया। आमीन। और इसलिए सारी बाइबल कोई भी पात्र है, किसी भी नबी या रसूल की जिंदगी है, या उन्होंने करतब हैं, जिमें चेलियां दे करतब है, या उन्होंने जीवन है, कोई भी विश्वासी, कोई भी नबी जो धरती ते होया, चाहे वह राजे सी, ये हर एक चीज यीशु मसीह का प्रगटावा सी। हर एक चीज उस एक उद्देश्य, एक लक्ष्य, एक मकसद का प्रगटावा सी। इको ही उस लक्ष्य का, क्योंकि इको ही लक्ष्य है। आमीन। इको ही उद्देश्य है। आमीन। और वो उस दे अंदर सी,
और ये लक्ष्य, ये उद्देश असल छुटकारे का लक्ष्य है। ये साडी मुक्ति का उद्देश है। आमीन। छुटकारे का उद्देश उन्हें 7 मोहरां दे नाल बंद करके रखिया, उतों ही प्राप्त होंदियां। आमीन। इसलिए तुम भी संदेश पढ़िया करो सारे, प्रभु की कृपा नाल छप रहे आ, उन्होंने पढ़ो और इन्हां दे विच उठाए जाने वाला विश्वास है। आमीन। हुण ये दे दे कि असल ये सारे जिहड़ी गल कर रहे लक्ष्य है उसका, चाहे तुरियां, चाहे कटोरे, चाहे क्षमादान, चाहे तारे, कोई भी चीज ले लो, ये एक इको ही लक्ष्य नूं प्रगट कर दे, वो है छुटकारे का लक्ष्य, वो उद्देश्य है छुटकारे का। और ये छुटकारे का उद्देश्य उदा 7 मोहरां नाल बंद किया गया। आमीन। पर इस लक्ष्य के किसी हिस्से नूं क्या गया चर्च युग, किसी हिस्से नूं क्या गया तुरियां। आमीन। किसी हिस्से नूं क्या गया कटोरे। आमीन। पर ये लक्ष्य कोई, कदी उन्होंने तुरियां क्या, कदी उन्होंने मोहरां क्या, कदी उन्होंने चर्च युग क्या, पर है कि एक लक्ष्य, इको ही उद्देश्य, पर इनू ये वख-वख होने टुकड़े खिलारे। आमीन। बड़े ध्यान दे नाल मैं रिपीट करने लगा, उद्देश्य इको ही है, लक्ष्य उहदा इको ही है, मकसद इको ही है, लेकिन इस मकसद नूं किते वो कटोरे कह रहा, किते वो तुरियां कह रहा, किते वो चर्चियो कह रहा। आमीन। ये पाठ से आ प्रगटावे आ वख-वख तरीकों के नाल, लेकिन लक्ष्य इको ही है। आमीन। और ये लक्ष्य, ये उद्देश्य प्रगट होया प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस बाइबल का केंद्र बिंदु है। यीशु मसीह ही सारी बाइबल उत्पत्ति तो प्रकाश पोथी तक सारी बाइबल का केंद्र यीशु मसीह है। सारी बाइबल का मेन प्रिंसिपल प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। इसलिए यद नबी आया इस युग का, इस दृश्य के उत्ते, इस धरती के उत्ते, तो उसने मोहरां खोलिया, और यद मोहरां खोलिया गया सारी बाइबल खुल गई। उन्हें क्या मोहरां दे थले कटोरे आ, मोहरां दे थले तुरियां आ, मोहरां दे थले सारी बाइबल छुपी है। और उन्हें क्या मोहरां छुटकारे दी भेद नूं खोल दियां है। पहले लक्ष्य कोई आ, उद्देश्य कोई आ, चाहे उन्हें आपां तुरियां कहिए, और लक्ष्य है छुटकारे का लक्ष्य, मुक्ति साडी दा लक्ष्य। आमीन। चाहे तुम कोई चीज ले लो, चाहे धरती नूं ले लो, चाहे आसमान नूं ले लो, सूरज नूं ले लो, चंद नूं ले लो, इसराइल नूं ले लो, पराइयां जातियां नूं ले लो। आमीन। ये गल छुटकारे तो मुकनी, हर एक चीज ये छुटकारे के बारे च बोलदी है। और जदों असी इन्हां बेसिक चीज़ां नूं आमीन ले लेंदे आ, समझ आंदे आ, ते सानू बाकी सारा कुछ समझ लग जाता है। आमीन। मकसद इको ही आ, उद्देश्य इको ही आ, लक्ष्य इको ही है। लक्ष्य मकसद उद्देश्य इको चीज है। आमीन। मैनू लक्ष्य उहदा जेड़ा तुहानू वधिया लगदा तुसीं ले लो। आमीन। निशाना जदा कह रहे अगे एक निशाना सी, एक मार्ग सीगा, उस तक पहुंचना चाहता है। और जदन पहुंचा वो सीगा संपूर्ण मनुख धरती उत्ते, दोबारा फिर जब पहुंचा उस लक्ष्य उत्ते, फिर संपूर्ण मनुख धरती के उत्ते होगा। ये बस एक लक्ष्य है। आमीन। और वापस अदन, इसलिए एक कोई लक्ष्य है, जरूर खत्म होना है आदम और हवा थे, आदम दे बाग थे, क्योंकि इत्थे ये लक्ष्य शुरू होया और इत्थे इस लक्ष्य की समाप्ति है। लक्ष्य शुरू होने का मतलब कि एक सिद्ध मनुख और औरत धरती के ऊपर सी। आमीन। ये सारी बाइबल जी है जॉन मिल्टन की कहानी है। एक भाई प्रेम नूं पता होना, होर जेडे पढ़े लिखे MA जॉन मिल्टन, उन्हें एक नावल लिखिया, पढ़े लिखिया नूं पता है, उन्हें किताबां च पढ़िया। उन्हें 2 उस नावल के हिस्से आ, एक आ स्वर्ग दा गुआचना,
दूजा हिस्सा आ स्वर्ग का द्वारा प्राप्त करना। इसलिए पुराना नेम आ पैराडाइज लॉस्ट, स्वर्ग का खुंज जाना। नवा नेम आ पैराडाइज रीगेन, ये ओदा नावल है, प्राप्त हो जाना। किन्ने समय लगती, सौखियां गल्लां है। आमीन। स्वर्ग का खुंजना, स्वर्ग का वापस मिलना, यही लक्ष्य बस। आमीन। इस युग के नबी ने कहा परमेश्वर का जिहड़ा प्रोग्राम है, आमीन, जो उन्हें बाइबल च लिखिया, जब उन्हें इस बाइबल च लिखिया तो उन्हें इस टुकड़े जोड़न वाली एक खेड हुंदी ना, पता थानू, जिगसो पजल उन्हें कहते हैं। माड़ा जा थोड़ा सुनन भाई, माड़ा जा। आमीन। जे दरवाजा कोई जना बंद कर दो, गेट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। बस आप शुरू करना है। आमीन। हर एक दे लिया, चाहे तुरियां, चाहे पसाया, चाहे पहला फालिया, चाहे पतीली रोटी आ, चाहे पूले का हलाए जाना, इको ही उद्देश्य है, इको ही लक्ष्य का प्रगटावा आ, वख-वख टुकड़ियां दे नाल। और टुकड़े उन्हें क्या की खिलारे आ उन्हें इस बाइबल दे विच। और ये बाइबल की आ, एक टुकड़े जोड़न वाली खेड वांग। बच्चे जोड़ते ना, बाजार चो मिलता टुकड़े होंगे, उन्हें इधर करो इधर, और जो टुकड़े जुड़ जाते हैं एक कोई तस्वीर दिसदी। ये जिहड़ी जिगसो पजल दी गेम है, इन्हों अंग्रेजी जिगसो पजल कहते हैं। ये टुकड़े, कैमरा इदा रखो कि अग्यों दी ना लंघे, जे ते फिल्म बना रहे हैं दूजे पासे, पिछों दी लंघाओ सारे, है ना, पता नहीं किन्ने क लंघने आ। जिगसा पजल, पजल का मतलब हुंदा बुझारत, मतलब आ कोई चीज। एक गेम इदा दी है, कोई स्पेयर पार्ट नहीं हुंदा। ये नहीं कहा कि कोई चीज होर फड़ के जोड़ देती, तुहानू ओही चीज लैने पैनी है, ओही टुकड़े जो लैने पैने आ जिहड़े दे दिते गए हैं। नवा टुकड़ा तुम नहीं बांट सकते, नवा टुकड़ा नहीं तुम जोड़ सकते। इसलिए ये गेम इदा की गेम है जिहदे च स्पेयर पार्ट्स है नहीं। आमीन। ये पहले कंप्लीट एक तस्वीर है, एक संपूर्ण तस्वीर है, लेकिन उस तस्वीर को खिलारिया गया टुकड़ियां, और वो टुकड़े पूरे पूरे टुकड़े हैं। इसलिए तुम किसी होर फड़ के टुकड़ा नहीं जोड़ सकते, वही टुकड़े तो लेने पैने हैं। आमीन। और हरेक टुकड़े का अपना एक ठहराया हुआ स्थान है, और हरेक टुकड़े ने उसी जगह ते फिट होना है। एक दे टुकड़ा इधर उधर हो गया, तुहाडी तस्वीर बिगड़ जानी है, तुहाडी ओ समझ वो तस्वीर नहीं आनी। आमीन। पर जद किते वो टुकड़े बिल्कुल ठीक जगह ते फिट हो जान ते तुहाडे अगे एक तस्वीर नूं प्रगट करनगे, एक खुलासा होगा तस्वीर का, और तू एक सुंदर तस्वीर देख सकते हैं। आमीन। क्योंकि तस्वीर उस बॉक्स, ये गेम है बॉक्स वाली। आमीन। ये गेम है बॉक्स वाली, उस बॉक्स दे विच तस्वीर पहला ही है। आमीन। तस्वीर उत्थे पहला तो ही है, लेकिन तुसी की करना, टुकड़े जोड़ने हैं, और टुकड़े भी उत्थे पहला ही है, नवा जोड़िया नहीं जा सकता। लेकिन ये खिलरे हुए, लेकिन जो खिले हुए टुकड़े ठीक ठीक जगह ते फिट हो जाते हैं। आमीन। और फिर एक तस्वीर आती, बाबा नाम ने क्या, मसीह परमेश्वर दे प्रगट किए जान का भेद है। ये जिगसा पजल, एदी तस्वीर कौन है? मसीह। एदी तस्वीर मसीह है। और इस संदेश दे विच प्रभु ए मसीह परमेश्वर दे प्रगट किए जान दा भेद है। वो कह रहा कि संदेश जिहड़ा मैं बोलिया है
ये टेप जिहड़ी मैं बोली उन्हें क्या यहोवा यूं फरमाउंदा है। हले उन्हें क्या जद कदे तुहानूं भुलेखा लगे, जद कदे तुसीं कोई जानना चाहो, इस संदेश के उपर आओ, इस संदेश नूं सुनो, किहड़े नूं? मसीह परमेश्वर दे प्रगट कीते जाण दा भेद है। आमीन। वो कह रहा है टेप यहोवा यूं फरमाउंदा है, सदा इस टेप ते वापस आओ जे तुहानूं कोई भुलेखा लगे। वीर की है? फिर मसीह। आमीन। और दे रहे कि परमेश्वर एक गोल नूं, एक मकसद नूं, एक उद्देश नूं प्रगट करन जा रहा है, और गोल उद्देश इस सारी बाइबल दे विच टुकड़ियां च खिलरिया होया। टुकड़ियां नूं तुरियां कह रहा, किसे टुकड़े नूं वो मोहरा कह रहा, किसे टुकड़े नूं वो युग कह रहा, किसे नूं कटोरे कह रहा है। आमीन। जान जाते हैं एक बार जो सानू उस तस्वीर का पता लग जाए तो सानू पता लग जाएगा कि असी काम की कर रहे हैं, कित्थे साडा काम हो रहा। आमीन। और असी जगह किसते हैं। आमीन। चाहता कि वो गेम जिहड़ी है ओदा, इस गेम दे टुकड़े 39 पुराने नेम च आ, 27 नवे नेम च। आमीन। ये 66 टुकड़े जेड़े आ, आमीन, इन्हां ठीक ठीक जोड़ दिता जावे। हरेक टुकड़ा अपने टिकाने ते इस गेम दे, या आपां कहांगे टुकड़े, या आपां कहांगे 66 इहदे हिस्से या सैक्शन है। अगर इन्हां ठीक ठीक जगह जोड़ दिता जावे तो एक बहुत सुंदर तस्वीर साडे हत्थां च होवेगी। आमीन। टुकड़ियां नूं इकट्ठे करना। और तुसीं जानदे जे किसी ने खेड खेडी आ ते वो जिहड़ी खेड खेडदे ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਖੇਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੱਪ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਅਨੰਤ ਨਰਕ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। औरत प्रचार नहीं कर सकती, औरत दे लंबे वाल पर्दा आ। ये टुकड़े तो छेती जुड़ जाते, ये तो छेती समझ आ जाता है। आमीन। क्योंकि इन्हां नूं जोड़ना ये साइडां दे उपर है, अनंत नरक कोई नहीं। यीशु मसीह नाम च बपतिस्मा है। आमीन। और ये गल्लां सप दा वंश भी। और इसलिए लोग इन्हां टुकड़ियां नूं छेती पछाण जाते, बाकी दे टुकड़े भी जोड़ने शुरू करते हैं। जब तक टुकड़ा ठीक ठिकाने ते नहीं जुड़ता गल नहीं बनेगी। इसदा मतलब कि उस टुकड़े नूं ठीक जगह ते जोड़न लई तुहानूं पहला बाकी जिहड़ी तस्वीर है उन्होंने बहुत ध्यान नाल देखना पैना। जो भी टुकड़े उन्हें हर एक नूं और उस तस्वीर नूं बहुत ध्यान नाल तुहानूं देखने पैना है। आमीन। और जदों तुसीं बहुत ध्यान दे नाल तस्वीर देखते हैं फिर तुहानूं पता लगेगा असल च किहड़ा टुकड़ा कित्थे फिट होना है। और फिर जदों तुसीं तस्वीर नूं ठीक तरीके नाल देख लोगे फिर तुसीं की करोगे, बिद ते बिद, सूत्र ते सूत्र, थोड़ा इधरों थोड़ा इधरों सारा इकट्ठा करोगे और एक जगह जोड़ दोगे और तस्वीर तुहाडे सामने आ जाएगी। क्योंकि थोड़ा तो इधरों खिंचिया, थोड़ा उधरों खिंचिया, थोड़ा इधरों खिंचिया, और बाइबल च लिखिया, बाइबल लिखी इदा गई है, थोड़ा इत्थे थोड़ा उत्थे, बेद ते बेद, सूत्र ते सूत्र, ओपरे बुल्लां नाल, पराई भाषा दे विच। आमीन। और टुकड़ियां दे विच। हालेलुया। और जद तुसीं ये टुकड़े इकट्ठे कर लेने आ तुहाडे अगे एक उद्देश, एक मकसद, एक लक्ष्य एक जिहड़ा वो प्रगट हो जाता और तुहानूं पता लगता है लक्ष्य 3 तय उद्देश हैं। कि उन्हें क्या है 3 पक्का उद्देश है। आमीन। मोहरां दी किताब पढ़ो फिर तुहाडे अगे लक्ष्य सामने आ जाता है। आमीन।
क्योंकि यह तुहाडे अगे छुटकारे की योजना नूं प्रगट करता है, उत्पत्ति तो लैके प्रकाशित वाक्या तक। क्योंकि तुसीं इधरों उधरों सारे टुकड़े इकट्ठे कर ले। आमीन। उत्पत्ति तो प्रकाशित वाक्या तक सारी छुटकारे की योजना तुहाडे सामने प्रगट हो जाती है। और मैं ये कहना चाहुंदा, जिद्दां कि असीं अंतिम समय के विश्वासी हैं, सानू तस्वीर का पता है, सानू पता है तस्वीर केड़ी है। आमीन। पर कई बारी कुछ टुकड़े इदां दे आ जिन्हां ते असीं गड़बड़ च पै जाने कि यह टुकड़ा कित्थे जुड़दा, ये टुकड़ा कित्थे जुड़दा है। तस्वीर का सानू पता है, तस्वीर नबी ने दिखा दी है। आमीन। और कई बारी कुछ टुकड़े सानू जोड़ने औखे हुंदे आ, जिवें तुरियां दे परब की गल कर लो, या कई बारी होर नबी ने गल्लां बोलियां हन, और ये कुछ टुकड़े कई बार साडे लई औखे हो जाते हैं। आमीन। पर जद असीं इन्हां टुकड़ियां नूं बहुत ध्यान नाल देखते हैं और तस्वीर नूं बड़े ध्यान दे नाल देखते हैं, आमीन, ते सानू पता लग जाता कि की अगे तस्वीर होवेगी, की अगे होने वाला है। आमीन। तस्वीर अंत समय के लोगों के अगे प्रगट है, पर कई बार उन्हां टुकड़ियां का पता नहीं, कुछ टुकड़ियां का कि टुकड़ा कित्थे, ये टुकड़ा कित्थे जुड़ना है। आमीन। पर जब असीं इन्हां टुकड़ियां नूं लभ लैंदे आ, सानूं पता लगदा टुकड़ा इत्थे जुड़दा, ये जोश भरदा साडे, ये सरूर भरदा है, ये साडे विश्वास नूं वधाउंदा है। और असीं हैरान ने कि ये जिहड़ा वो एक जिगसा पजल गेम बनाउण वाला है, ये जिहड़ा टुकड़ियां दी खेड बनाउण वाला है, उहदा दिमाग किदां दा है, ਉਹਦੀ सोच किदां दी है। टुकड़े जोड़न नाल असीं ਉਹਦੀ सोच नाल रलदे हां, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ सोचदे हां, ਉਹਦੀ बुद्धि आमीन दे नाल असीं जुड़दे हां और असीं ਉਹਦੇ नाल संबंध स्थापित करदे हां। क्योंकि ये टुकड़े नहीं जोड़ सकते जब तक वही दिमाग, वही सोच, वही बुद्धि साडे अंदर नहीं है। हालेलुया। आमीन। पता लगता कि वह किद्दां सोचता है, पता लगता उसका काम करने का तरीका की है, जो टुकड़े साडे समझ आते हैं। आमीन। और फिर सानू समझ लगती है सारी चीज ते, क्योंकि असीं फिर ਉਹਦੇ दिमाग दे नाल, ਉਹਦੀ सोच दे नाल जुड़ गए हैं। आमीन। और सानू पता लगता कि किहड़े काम वो किस तरीके दे नाल करदा है। आमीन। इसलिए टुकड़े जोड़ने कई बारी औखे है, पर यह उसकी समझ चाहिए है, उसकी बुद्धि चाहिए है। आमीन। असी तस्वीर तो जानते हैं, सारा सानू पता की होने वाला, पर ये टुकड़े कुछ आ जिहड़े औखे लगते कई बारी। और मैं कहना चाहना उन्हां च एक टुकड़ा आ प्रियां। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जो खास टुकड़ा खास जगह लिए जो ठहराया उत्थे जुड़ जाता है, तो यह साडे च होर विश्वास नूं पैदा करता, क्योंकि साडे असीं कहने आ तस्वीर सानू दिसदी है, सानू होर विश्वास वधदा। आमीन। उसे चीज उत्ते जिते असीं पहले विश्वास करते हुंदे हां। आमीन। आओ फिर इस टुकड़े नूं देखिए, जिहड़े टुकड़े इत्थे पड़े आ परबां दे, ये टुकड़े आ 7, और इन्हां देखिए तस्वीर च कित्थे क फिट बहिंदे हैं और केड़ी जगह ते ये ठहरदे हैं। आमीन। और इत्थे देखिया कि साडे कोल 7 परब है, और ये परब जेड़े आ मैं कहना कि 7 टुकड़े आ, वो तस्वीर दे अगर ये ठीक ठीक जगह जुड़ जान तो तस्वीर साफ होगी, सानू पता लग जाएगा सारी तस्वीर का। आमीन। और इत्थे देखिया कि पहला परब सीगा पसाह दा परब। आमीन। और 7 परब है, और इन्हां 7 परबां च पहला परब है पसाह दा परब, क्योंकि मूसा नू यहोवा ने हुक्म दिता कि किस तरह करना है, और फिर मूसा ने लोकां नू दस्सिया। आमीन। क्योंकि अगर तुरियां दे परब तक पहुंचना है, पहले परबां नू छड्ड के
मैं लगता तुरियां दे परब ते जंप करके नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सानू ये लड़ी फड़ने पैनी है, ये लैने पैनी है, फिर ही सानू पूरी कहानी समझ आ जाएगी ये परबां दी। ते पहला पर्व की है? पसाह दा पर्व। आमीन। और पसाह दा पर्व की है? एक लेले नू मारना, ओदा लहू लेना और अपनियां चगाठां ते लगाउणा। आमीन। दोनों चगाठां ते और उत्ते सेरू ते, दोनों चगाठां दे लाओ, उत्ते सेरू ते लगाओ, ये सलीब बनदी है, ये क्रॉस बनदी है। यही बड़ा नाम ने दसिया है। हालेलुया। और ये सीगा पसाह दा पर्व। पसाह दा मतलब है उपरों नहीं लंघ जाना, पासियों नहीं लंघ जाना, बाईपास कर जाना। उन्हां दे छुटकारे लई मारिया गया सी, और जद ये लेला उन्हां दे छुटकारे लई मार दिता गया, लहू लगा दिता गया, मौत जिहड़ी उत्थे मंडरा रही सी, मौत दा दूत जिहड़ा उत्थे घुम रहा सी, उन्हां नूं छू नहीं सकिया। आमीन। क्योंकि वो लेले दे लहू दे हेठां सी, और ये लेला है यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि पौलुस ने की किया? कुरिन्थियां दी किताब 5 अध्याय दे विच 5 बात, साडा पसाह दा लेला मसीह यीशु बलिदान होया है। ये नहीं, ये पहला मेला जेड़ा सी की प्रगट कर रहा? यीशु मसीह दे बलिदान नूं। तेरा मतलब कि पहला एक टुकड़ा जेड़ा आ, ये केदी तस्वीर है? ये ठीक जगह फिट हो जाए, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह दा बलिदान, प्रभु यीशु मसीह दा साडे लई मारिया जाना, और उहदे लहू दे हेठ साडा छुटकारा। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती कि सारा पुराना नेम, सारे पुराने नेम दे नमूने, सारे पुराने नेम दियां गल्लां नवे नेम दी छाया है। इब्रानियां दी किताब च लिखिया है। थोड़ा जिहा इधर नूं देखो, नहीं रख रहे, अगे असीं अपनी डीप स्टडी बाद च करांगे अगले महीने, ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ अंदाजा हो जाऊगा आपां की गल्लां करनियां। हालेलुया। शैडो आ, टाइप आ नवे नेम दा, पुराना सारा नेम। ते किहड़ा नमूना सी, किहदी छाया सी, प्रतिछाया सी? पसाह दा पर्व, प्रभु यीशु मसीह दी। और मैं ये कहना चाहना, हरेक मेला या हरेक त्योहार पर्व जिहड़ा पढ़िया आ, हर एक प्रभु यीशु मसीह दे बारे च बोल रहा है। आमीन। तद फिर इस तो बाद आया त्योहार पतीरी रोटी का। इतने हुणे पढ़िया लेवियां 23, घर जाके चंगी तरह पढ़ियो। आमीन। इस तो बाद आ गया पतीरी रोटी का त्योहार। नहीं चाहिए, आटा खमीरा नहीं चाहिए, सज्जरा आटा, सज्जरी रोटी का त्योहार। इनू सज्जरी रोटी नू कहते हैं पतीरी रोटी। आमीन। और ये पतीरी रोटी बिना खमीर दे उन्होंने 7 दिनों तक खानी सी। आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह आया, उन्हें रोटी ली और उन्हें तोड़ी, और क्या स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी मैं, ये मेरा शरीर आ जिहड़ा तुहाडे लई तोड़िया जांदा है। और उसने उन्होंने फिर दाख रस दिता। दाख रस रियल दा जूस नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कैंपा कोला नहीं, कैंपे कोले दे नाल, कोक दे नाल, रियल दे जूस दे नाल लोग प्रभु भोज करी जाते हैं। ये प्रभु भोज की बेइज्जती है। दाखरस है, क्योंकि दाखरस अंगूरां दी वाइन, इन्हूं वाइन कहते हैं। ये जिन्नी पुरानी हुंदी जाए, जिन्नी पुरानी हुंदी जाए, उन्नी स्ट्रोंग हुंदी जाती है। यही साडे प्रभु यीशु मसीह दा लहू है। ये एक्सपायरी डेट नहीं, ये जिन्ने लेंदे आ कोक, पेस्टिसाइड है ना, ये सब रियल दे विच दवाइयां आ। ये खोल लो 2-3 दिन च खराब हो जाता है। पतीरी रोटी, आमीन, तोड़ी और
नाल दाखरस दिता और कहा आमेन। ये ते सचमुच बाइबल च पौलुस ने कहा साडा यीशु मसीह आमेन। और फिर उन्हें क्या यीशु मसीह ही साडी पतीरी रोटी है। बाइबल च उन्हें क्या हो फिर सजरी तौण दे नाल नवी सोच दे नाल असी आमेन। इहदे फिर पतीरी रोटी किहदे बारे बोलदी है? प्रभु यीशु मसीह के बारे च। दूसरा जिहड़ा परब है यह भी प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है आमेन। फिर साड़ी पतीरी रोटी कौन है? यीशु मसीह। उन्हें रोटी तोड़ी कि उन्हें क्या मैं रोटी है कि उन्हें क्या है शरीर खाओ। उन्हें क्या सचमुच मेरा शरीर खाण वाली चीज है और उन्हें क्या मेरा लहू पीण वाली चीज है क्योंकि उन्हें क्या स्वर्ग तो उतरी हुई रोटी मैं फिर साड़ी पतीरी रोटी मसीह। ये परब फिर दूसरा परब पहला पसादा लेला मसीह बारे बोलदा। पतीरी रोटी का त्योहार किहदे बारे बोल रहा? प्रभु यीशु मसीह के बारे आमेन। ये तो अगे किहड़ा परब आया? पूला लाउण दा पहले फल दा आमेन। पहले फल दा त्योहार आमेन। ये पहले फल दा त्योहार की है? जिहड़ी उहदे सब तो पहला पक गई पक्की हुई फसल नूं कट्टिया जांदा सी। बाकी फसल उत्थे रहन दित्ती जांदी सी, बाकी हजे पक्कण वाली सी आमेन या पक रही हुंदी सी। और पूला एक कट्टिया जांदा सी उस पक रही फसल दा और उन पूले नूं इह सी पहला फल पूरे खेत दा पूरी फसल दा। और पहला पूला लैके पहला फल जाजक दे कोल लिआंदा जांदा सी और जाजक सभा के सामने यहोवा दे अगे उन्हों पूले नूं हिलाउंदा सी। हालेलुया। एक बीज मरिया और मरिया जिहड़ा बीज सीगा दोबारा चिउटिया और दोबारा फिर उसे बीज की शक्ल च आ गया और ये पहला फल सीगा और ये यहोवा दे अगे हिलाया जांदा सी और इसका मतलब सी कि बाकी फसल भी आ रही है आमेन। क्योंकि जद वो बीज नूं बीजदे सी और ये बीज मर जांदा सी, ये बीज गल जांदा है, ये बीज सड़ जांदा सी आमेन। लेकिन ये जिहड़ा बीज गल जांदा है सड़ जांदा सी मर जांदा है यही बीज दोबारा फिर ऊपर आ जांदा। वही बीज जिहड़ा मरिया है जिहड़ा बीज सी कणक दा बीजदे आ मर जांदा। थले पुट्टो तुसीं जड़ कढ लो सड़िया तुहानूं लभेगा खत्म हो गया। लेकिन वही बीज दोबारा फिर चिट्टे दे विच आ जांदा है। हालेलुया। नबी ने क्या है 3 हिस्से सी जिन्हां दे द्वारा जीवन अगे बढ़िया। जीवन बदलण दीयां 3 स्टेजां सीगियां आमेन। इसदा मतलब कि उस मूल तस्वीर उस मूल अवस्था च दाना फिर वापस आ जाता सी जिहड़ी अवस्था च डिग्या सीगा आमेन। और जब दाना उस मूल अवस्था च आ जाता सी पहला मर गया नाश हो गया खत्म हो गया और जदों दाना फिर अपनी मूल अवस्था च आया उस मूल अवस्था च आए हुए दाने नूं भरीए नूं उस पूले नूं चुकिया जाता सी आमेन और जाजक नूं दिता जाता सीगा और वो इनू हिलाउंदा सीगा और ये सीगा कि यहोवा ने इनू कबूल किया है। जिद्दां ये दाना अपनी मूल अवस्था च वापस आ गया बाकी दाने बाकी फसल भी इसी तरह अपनी मूल ओरिजिनल हालत च वापस होने वाले हैं आमेन। ये भी मसीह बारे बोलदा है क्योंकि पहला कुरिन्थियां 5 अध्याय पौलुस कह रहा है मसीह साडा पहला फल है वो मुर्दियां चो जी उठिया वो पहला फल है आई बाकी फसल है और ये पहला फल हैकल
यहोवा दे अगे हिलाया गया है और वो अपनी मूल अवस्था च वापस आया। जिस अवस्था च मरिया सी उस अवस्था चो जी उठिया। आमीन। सो इसलिए यीशु मसीह पसाह दा पर्व है, यीशु मसीह पतीरी रोटी का पर्व है। आमीन। समझ लग गए। यीशु मसीह पहले फल का फूला हिलाए जाने का पर्व कौन केदी तस्वीर है? प्रभु यसु मसीह दी। हुण टुकड़े जो ठीक जगह से जुड़ रहे सानू तस्वीर नजर आ रही है साहब। और यही तो बाइबल है। एक बहुत बड़ी पजल गेम है। आमीन। इसलिए उन्हें क्या पता बाइबल च इको बारी लिखा यीशु मसीह खुश होया और उत्थे लिखा जिथे उन्हें क्या कि पिता लिखा तद आनंद ना भर गया तो लिखा उदों होया जो उन्हें क्या पिता तू ये गल्लां बुद्धिमाना तो चलाकां तो विद्वानां तो छुपा लईआं ते बच्चियां दे उत्ते प्रगट कीतियां। उन्हां बच्चियां दे उत्ते जिहड़े ओनू सीखना चाहुंदे जानना चाहुंदे आ। आमीन। हुण ये जिहड़ा पहले फल का त्योहार सीगा ये मनाया कदों मनाया जाता सीगा? सबत दी सवेर, सबत दी अगली सवेर जिहड़ी आ वो आ पहले दिन दी सुबह, पहले दिन दी शुरुआत। आमीन। और सबत जिहड़ा है 7वां दिन है। ठीक है। शनिचरवार तो बाद ऐतवार, ऐतवार की सुबह 3 दिन तो बाद 3 दिन 3 रात मनुख का पुत्र जमीन च रहेगा, कबर च रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ऐतवार सवेरे तड़के उठिया। कहते जो यूहन्ना की किताब पढ़ते दूजियां तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या अपने चेलन आओ पसाह दा पर्व मनाइए। आमीन। पसाह दा पर्व मनाया उन्हें रोटी यीशु मसीह ने तोड़ के क्या दिती उन्होंने। आमीन। और इस तो बाद और ये त्योहार लगातार है कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। यीशु मसीह बिल्कुल बाइबल च पढ़ो और फिर प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल उसी दिन जी उठिया जिदन पहला पूला हिलाए जाने का त्योहार से। बाइबल च दर्जिया सारा यूहन्ना की किताब च खास कर कई आयतां लभदियां और दूसरी अंजीलां दे विच भी। आमीन। फिर यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन जी उठिया सबत तो बाद। आदम पहला कणक का बीज सी और आदम परमेश्वर की शक्ल सूरत के उत्ते बनाया गया सी। इसलिए आदम नूं परमेश्वर की सूरत के उत्ते या उसकी शक्ल के उत्ते ढलन की लोड़ नहीं सी। वो तो बनिया ही उसकी शक्ल सूरत के उत्ते सी। सानू है ढलन की लोड़ क्योंकि असी शक्ल उसकी सूरत के उत्ते नहीं बने हैं, क्योंकि असी उस इमेज नूं उस सूरत नूं बाईपास करके आए हैं। वो साडी इमेज वो सूरत साडा थियोफैनी उत्थे ही आ। असीं सोच तो शरीर बन गए। परमेश्वर की सोच सीगे, सोच तो बाद शरीर बन गए, लेकिन साडी वो इमेज वो सूरत जिहड़ी परमेश्वर के स्वरूप आ वो स्वरूप साडा उत्थे दा उत्थे ही आ। सोच तो सीधे शरीर बन गए हैं। आमीन। पर असी हुण वापस संपूर्ण मनुख के ढांचे च ढलते जा रहे हैं। पर जो यीशु मसीह आया, आमीन, वो वचन सी जो देहधारी होया वो सोच तो वचन बने और फिर वचन देहधारी होया। आमीन। इसलिए पौलुस उन्हें कह रहा यीशु मसीह आखिरी आदम है, दूसरा आदम है। आखिरी नहीं बल्कि दूसरा आदम है। और पहला आदम कौन सी? योत्पत्ति च बने। ओनू दूसरा आदम क्यों कह रहा? बीज बीजिया के ओदी सूरत है ओदे वर्गा। आमीन। और जदों यीशु मसीह आया वापस आ गया उसे सूरज उसे सुभाज। आमीन। इसलिए यीशु मसीह पहले फल का पूला हिलाए जाने का त्योहार है। आमीन। सो इसलिए ये पहले 3 त्योहार यीशु मसीह की अपनी सेवकाई के बारे च बोल रहे हैं। आमीन।
ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੱਬੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮਰਨਾ, ਦਫਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਆ? ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। 50 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 7 ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪੂਲਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਔਰ 7 ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਆ? 7 7 49 ਦਿਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ 50ਵਾਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਿਣਨੇ ਆ? ਪੂਲਾ ਹਿਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਲਾ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸ਼ਬਦ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰਾ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਆਮੀਨ। 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਖਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। 2 ਰੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੈਦਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਖਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੌਗਣ ਆ। ਔਰ ਖਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਜਾਜਕ ਇਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅੱਗ ਉਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹਨੇ? 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲ ਗਿਆ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਦਣ 50ਵਾਂ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਣੀ ਬੇਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕੌਣ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿੱਟ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ 50ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਆਮੀਨ। ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਯਹੂਦੀ ਭਗਤ ਲੋਕ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਖਮੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਆਮੀਨ। ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਪ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖਮੀਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹ 'ਚ ਖਮੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰ ਗਈ। ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਖਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪੈਂਤੇਕੁਸਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਆਮੀਨ।
ना तो शरीरक यहूदी पसाह दा परब पछाण सके, ना पहले फल दा परब समझ सके, ना ही वह पतीरी रोटी दा के, और ना ही वह 35 का त्योहार समझ सके। वही पतीरी रोटी सीगा। आमीन। वो नहीं पछाण सके कि यीशु मसीह वो ले लाया, या कि जो उन्होंने साफ साफ किया सीगा बपतिस्मा देने वाले ने, वो देखो परमेश्वर का लेला, वो पसाह दा लेला सीगा, लेकिन वो नहीं पछाण सके। आमीन। वो नहीं पछाण सके कि यह पतीरी रोटी है। उन्हें जद की रोटी तोड़ी और तोड़ के अपनी पछाण दी कि मैं वही रोटी है जी स्वर्ग तो उतरी है, और उन्हें दी पहचान कराई सी। आमीन। पर वो ज्यों मिस्र चो निकले पतीरी रोटी मनाई जाती सी, पसाह दा परब मनाई जाते सीगे। आमीन। हर साल मनाई जाते सीगे, पर कदे भी वो पछाण नहीं सके इहदा अर्थ की है। उन्होंने अर्थां दा नहीं पता। आमीन। पर वो एक रीत के हिसाब नाल करते रहे, रीत के हिसाब नाल करते रहे। क्यों? क्योंकि मूसा ने, उन्होंने नबी ने उन्होंने हुक्म दिता करन, और इसलिए वो लगातार लगातार इस काम नूं करते रहे। आमीन। पर यह छुटकारे दा वादा सीगा, छुटकारे दी भविष्यवाणी सी उन्होंने लिए, सारी मानवता लिए, सारे मनुखों लिए। आमीन। और ये सी लोगों को एक उम्मीद, एक आशा, एक आस देने दे लई कि उन्होंने छुटकारा होवेगा। आमीन। वो नहीं समझ सके, याद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को उन्होंने अगे प्रगट करना शुरू किया, और उन्हें क्या जद तक यूहन्ना 12, पर जद उन्हें क्या जमीन च डिगदा है वो मरदा है, और जो मर जाता है और उस तो बाद वो बहुत सारा फल लेके आंदा है। वो नहीं समझ सके कि वो की गल कर रहा है। असल जो दिखा रहा सी, वो अपने बारे सिखा रहा सी कि वो ही ये कणकिया, वो ही ये बीजिया। आमीन। क्योंकि हाबिल तो लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक कोई भी एक गल नहीं कह सकिया कि मैं कणक दा बीज हां। हाबिल तो लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक किसी ने नहीं कहा मैं बीज हां, लेकिन इतने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तो बाद यीशु मसीह आया, और ये यीशु मसीह कल्ला ही सीगा जेड़ा कणक दे युग दा प्रचार कर सकिया। उन्हें क्या एक कणक दा युग आ गया, ये वीट एज शुरू हो गई है, क्योंकि कणक दा दाना वापस धरती दे उत्ते सीगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वही कणक दा बीज सीगा। जो कणक मरदी आ वो अपनी मूल हालत च नहीं हुंदी, लेकिन मूल हालत जीवन कदों आया तुहाडे हाथ च? जदों दाने के रूप च, पहले दाने के रूप च मूल जीवन, अनंत जीवन। उन्हें क्या जीवन मैं कणक दा दाना है, और वो उत्थे आ गया सीगा। आमीन। क्योंकि कणक दा बीज आ जीवन दी मूल अवस्था, जीवन दी मूल मुढ़ली, मूल का मतलब ओरिजिनल, जीवन दी ओरिजिनल अवस्था की है बीज। साडे अंदर भी बीज आ, आमीन, ओदा ठहराया होया ये जीवन दी मूल अवस्था है। हालेलुया। और ये जीवन दी दाना जिहड़ा है ये जीवन दी पूरी भरपूरी है। यीशु मसीह जीवन की भरपूरी सी, और जीवन वचन आ यीशु मसीह वचन की भरपूरी सी। वो वचन दे धारी होया सीगा। आमीन। वो वापस फिर मूल आप कहांगे बीज यीशु मसीह वचन। आमीन। वो फिर उसी अवस्था सीगा जो मुढ़ली अवस्था है। इसलिए उन्हें क्या, जे तुम मैनू देख रहे हैं तो पिता ने देख रहे, क्योंकि उन्हें क्या मैं मूल अवस्था च हां, क्योंकि मैं और मेरा पिता इको ही हां, इको ही हां। ये मूल जीवन वापस आया है, जीवन की मुढ़ली अवस्था वापस आई। मैं और मेरा पिता एक ही है। जिन्हें मैनू देखा उन्हें पिता ने देखा है।
कोई ये प्रचार नहीं कर सकिया है, सिर्फ वो यीशु मसीह नूं छड्ड के कोई ये प्रचार नहीं कर सकिया, क्योंकि उन्होंने पता सीगा कि दाना हुण वापस मुड़ आया है, बीज हुण वापस आ गया है। हालेलुया। इसलिए 50वां जिहड़ा दिन सीगा ये सीगा, बड़े ध्यान दे नाल सुनो, मैं लगदा कि किसी लिए हो सकदा औखा आवे, उस दाने तो जेड़ा हिलाया गया की सी दाना, पहली फसल हिलाई गई, उस दाने तो आमें यो पूला सीगा, पहले फल का त्योहार सीगा जो हिलाया जाता सी, आमें, और ये तो 35 तक की हो जाता ही ये दाने, क्योंकि फिर 50वां दिन की सी, दाणियां तो बाद 35 रोटियां, समझ लगी, क्योंकि वो तो दाने सीगे जेड़े हिलाए पहला पूला, और वो तो बाद कोई त्योहार नहीं, वो तो बाद 7 शब्द गिने गए और 49 करके वो तो बाद 50वां, और 50वां की है दानियां दाने रोटियां, 2 रोटियां, आमीन, और ये 2 रोटियां क्या पराइयां जातियां दी और एक क्या यहूदी, लेकिन इन्हां दोनों च खमीर का मतलब कि पाप चर्च च सीगा, इहदा मतलब कि उत्थे भी इसराइल दे विच भी पाप सीगा, लेकिन इनू साड़न लई शरीरक अग एक नमूना सी, एक टाइप सीगा, पर असली अग पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्या उन्हें अग दे पवित्र आत्मा ने बपतिस्मा दोगा कि नहीं, कहने अग दे नाल साडे पाप साड़ दे कि नहीं दाने, आमीन, हालेलुया। एक इसराइल है, एक पराइयां जातियां दी लाड़ी है, एक असी हां और एक यहूदी आ, आमीन, और खमीर का मतलब उहदे विच पाप सीगा, लेकिन पवित्र आत्मा यानी कि अग दा बपतिस्मा 50वें दिन अग दा बपतिस्मा, अग दे नाल साड़िया जाना, उहदे चों पाप खत्म करन लई है, कि भविख चोण वाले घर चों यही कह रहा, अग जिहड़ी शुद्धि करन लई है, स्टरलाइज करन लई है, पाप नूं साड़न लई है, आमीन, ताकि यहोवा परमेश्वर साडे दिलां च आ सके और स्थान बना सके। हालेलुया। आने सी जद तक 7वां महीना नहीं होंदा, और लिखिया पहले दिन 7वें महीने नूं आगे हुण असीं कित्थे पहुंचे, जिहदे उपर असीं गल करनी है, और यह आ तुरियां दा पर्व। इत्थे असीं गल तो नहीं पूरी करांगे, माड़ा जिहा थोड़ी गल करदा मैं 10 मिनट होर, फिर असीं बंद करांगे, आमीन, ते अगली जो भी आ भाई हुणे दसणगे, भाई नसीब होनी, आमीन, किते खुश हैं, फिर जेड़ा पेंतिकुस्त दा त्योहार 50वां पर्व सी, ये किहने पूरा कीता, यीशु मसीह ने, वो यीशु मसीह जेड़ा गया सी, अग बन के वापस उतर आया, अपनी कलीसिया च आ गया पाप नूं साड़न लई। इहने मैं कहा कि सारे मेले यीशु मसीह दे बारे च है, ये सारे टुकड़े छुटकारे दी योजना दे हिस्से है, लेकिन प्रभु की कृपा नाल असीं टुकड़ियां नूं जोड़ रहे हैं ताकि एक तस्वीर साडे सामने नजर आवे, आमीन। फिर 7वें महीने की पहली तरीक नूं, 7वें महीने दे पहले दिन नूं तुरियां बजाईयां जांदियां सी, कादे लई, आमीन, आप अपनी जगह ते इधर उधर चले गए सी, उन्हां नूं इकट्ठे करन लई, तुरियां दा त्योहार सी, उन्हां नूं इकट्ठे करन लई, आमीन। यीशु मसीह जिहड़ा पसाह दा लीला सी उहनूं रद्द कर दिता, और अन्ने कीते गए, और जद तक अन्ने कीते गए उहदे दरमियान परमेश्वर ने पराइयां जातियां दे नाल व्यवहार किया है, इसराइल नूं अन्ने बना रखिया, और इन्हां पराइयां जातियां चों अपने नाम की खातर लोकां नूं चुन रहा है, आमीन, और ये 7 चर्च युग होणगे, आमीन, और इन्हां 7 चर्च युगां दे दरमियान
इसराइल अन्ना रहेगा, यहूदी अन्ने रहणगे। आमेन। और क्योंकि उन्हें पसादा लीला रिजेक्ट किया, रद्द किया। आमेन। और वो सारी दुनिया च खिलर गए। पर जदों पराइयां जातियां दा समा पूरा हुंदा आ, कदों खिलरे 70 AD जदों टाइटस आया और इसराइल तितर बितर हो गया, सारा यरूशलेम खिलर गया, मार देते। आमेन। और वो खिलरे रहे क्योंकि ये वादा किया गया कि इन्हों खिलरिया हुआ परमेश्वर इकट्ठे करेगा। बाइबल च भविखबाणियां है, पिछे अपने चर्च च काफी आयतां पढ़ियां सी उपर इसराइल के इकट्ठे होने बारे। आमेन। और फिर इसराइल नूं इकट्ठा किया जाएगा कादे द्वारा? तुरियां दा पर्व की है? इसराइल दा इकट्ठे होना। जद परमेश्वर पराइयां जातियां दे नाल व्यवहार अपना खत्म कर लेंदा है। आमेन। ये पेंटिकोस्त दे लंबे पर्व 7 चर्च युग 2000 साल दे विच या दे मना चुकदा है, कलीसिया लंघदी है। आमेन। और इस तो बाद परमेश्वर इसराइल नूं दोबारा इकट्ठा करेगा। आमेन। फिर अगला त्योहार केड़ा है? पेंटिकोस्त तो बाद तुरियां। हुण केड़ा त्योहार आउण वाला? और ये तुरियां दा त्योहार कादे लई है? इसराइल नूं इकट्ठा करन दे लई। आमेन। और एक कादे लई इकट्ठे कीते जाणगे? एक लक्ष्य दे लई, एक उद्देश्य दे लई, एक मकसद दे लई। और वो की है? उन्हां दा छुटकारा, ताकि इसराइल दा छुटकारा किया जाए। आमेन। फिर 7वें महीने दे पहले दिन आज इसराइल अपनी मातृभूमि च पहुंच गया है। और यह मतलब कि अगर आज इसराइल अपनी मातृभूमि च आ, इसराइल के उत्ते वीडियो फिल्म देख रहा सी, मैं हैरान हो गया देख के। 1999 दस रहा मैं 1999 दुनिया च कभी यह इतिहास नहीं होया। 1,30,00,000 यहूदी एक दिन आए इसराइल, इको ही दिन। कमाल की गल है। मैं सोच रहा किदा लद लद जहाज है ना, जहाजा राही वो फिल्म है मेरे को। आमेन। तुरियां दा पर्व कादे लई आ? इसराइल नूं वापस मातृभूमि च इकट्ठा करन लई। हालेलुया। और यह त्योहार कदों आ? पेंतिकोस्त तो बाद। और आज ये पवित्र आत्मा दे नाल भरे आई समझो कि पेंतिकोस्त का त्योहार मना रहे, क्योंकि पेंतिकोस्त और तुरियां दे पर्व दे विच बहुत लंबे समय दा फासला आ, अंतराल है। हालेलुया। और 7वें महीने की पहली तरीक नूं, आमेन, वो होवे प्रायश्चित दा पर्व खत्म करने वाला। आमेन। प्रायश्चित दा पर्व कादे लई आ? पापां दे उत्ते रोण दा, दुख देण दा, पश्चाताप करन दा, एक कुर्बानी नूं पछाणन दा। जे तुसीं समझ रहे हैं बड़ी मजेदार गल है। आमेन। लेकिन इस प्रायश्चित पर्व तो बाद एक होर पर्व है, हुआ तंबुआं दा पर्व। लेकिन इस तंबुआं दे पर्व तो पहले आ प्रायश्चित दा पर्व। प्रायश्चित दे पर्व तो पहले आ तुरियां दा पर्व। और तुरियां दा पर्व कादे लई आ? इसराइल नूं मातृभूमि च इकट्ठा करन लई, किस उद्देश्य लई? ताकि मसीह पसाह दा लेला जेड़ा उन्हें रिजेक्ट किया, नहीं पछाणिया, उन्होंने पछाणन और पश्चाताप करन। उथे मसीह नूं पछाणन लई अज इसराइल चो पहुंच चुके हैं। क्योंकि बबड़ा नाम ने कहा ये तुरियां जेड़ियां आ, नाल ही ओदे पहली मोहर पढ़ो, फिर नाल ही ओदे तुरी पढ़ो, नाल ही ओदे कटोरे पढ़ो, इकट्ठे ही पढ़ने, लिख के रख लो कड्डियां कड्डियां ऐतां। क्योंकि बबड़ा नाम ने कहा चर्च युग, मोहरां, तुरियां, कटोरे कट्ठे चलते, कट्ठे ही चलते हैं। इसलिए कट्ठे ही कट के इन्हों पढ़ियो, जाके तुहाडे अगे टुकड़े जुड़ जाने और तुहानूं बहुत मजा आना जो तुसीं पढ़िया कट्ठे। पहला पढ़ना चर्च योग, पहला चर्च योग किन्ना पढ़ के ते पढ़ो, फिर बाइबल प्रकाश पोथी चों पहली मोहर, फिर पढ़ो पहली तुरी, फिर पढ़ो पहला कटोरा।
आमेन। समझ लग गई? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ आएगा कि गल की कर रहे हैं। आमेन। प्रायश्चित दा परब आ तुरियां तो बाद हुण इकट्ठे होए आ किस वास्ते? ताकि उस लेले नूं पछाणन जिन्हों नहीं रिजेक्ट कर दिता। और यह सीगा रूण दा, कुरलाउण दा, दुख देण दा, परेशान होने का त्योहार। और इस तो बाद आ तंबुआं दा त्योहार जो कि 1000 साल राज का नमूना है। आमेन। और ये है यद यहूदी उन्होंने पहचानते हैं। आमेन। जद भैनों भरा अपनी मातृभूमि इकट्ठे हो जाते हैं, इस तो बाद हुण मसीहा नूं पछाणणगे। तुहानूं पता इसराइल च बड़ी बेदारी चल रही अजकल, लोग प्रभु वाल मोड़ रहे हैं। उन्होंने जवान बंदे लोग सब पहला प्रभु के बारे यहोवा वाल नूं इन्ने उत्सुक नहीं सीगे जिन्ने होने आ, क्योंकि एक आत्मा मंडरा रहा उत्थे, क्योंकि साडा समा समाप्त होने वाला है। परमेश्वर वापस यहूदियां वाल जा रहा है। आमेन। क्योंकि दुनिया के परब दे लई वो उत्थे इकट्ठे हो गए आ। आमेन। पर हले तक वो समय दे लई उड़ीक रहे हैं। पर जद दुल्हन धरती दे तो उठा ली जाएगी, उन्हां दा प्रायश्चित का परब चालू हो जाएगा। वो मसीहा नूं पछाण लैणगे। आमेन। और ज्यों ही वो पछाण लेंदे आ लेले नूं, पसा दे लेले नूं, उस तो बाद की होवेगा? तंबुआं दा परब मनाया जाएगा। तंबुआं दा परब 1000 साल का राज। आमेन। इसलिए पसा दे परब तो लैके तंबुआं दे परब तक एक टाइम है, एक समा है, एक पीरियड है। और एक ही है सारा ही मसीह दा मरना और बाद मसीह दा आके राज करना। मरना, दबे जाना, जी उठना और ओदी सेवकाई सारी दुनिया और फिर धरती दे उत्ते राज करना। ये 7 मेले यही है। प्रभु यीशु मसीह दी सेवकाई। आमेन। क्योंकि 1000 साल राज दे विच वो मिलेनियम तंबुआं दे परब जो की करेगा, दाऊद दा पुत्र बन के राज करेगा। और पसाह दा परब वो सीगा जो साडा लेला प्रभु यीशु मसीह सलीब ते मरिया मनुख दा पुत्र बन के, मनुख दा पुत्र बनिया। आमेन। लेकिन तंबुआं दे परब चो दाऊद दा पुत्र होवेगा। लेकिन तंबुआं दे परब तो पहले पैंतेकोस्ते परब जिहड़ा परब है जिहड़ा हुण तक चल रहा है, इहदे दरमियान ओदी सेवकाई परमेश्वर दे पुत्र दी सेवकाई है, महायाजक दी सेवकाई है, ये रोटियां नूं साड़न दी सेवकाई है, ये पाप नूं खत्म करन दी सेवकाई है, विचोलगी दी सेवकाई है, लेले दी सेवकाई है। लेले दा मतलब है याजक। आमेन। आमेन। उन्हें परमेश्वर दे पुत्र दी सेवकाई कीती है, याजक दी सेवकाई कीती है। आमेन। इसलिए पसाह दा परब, पहले फल दा पूले दा परब, ये सब इन मनुख दे पुत्र दी सेवकाई। ठीक है। परब पूला हलाए जाण दा यीशु मसीह दे जी उठण तक, ये आ मनुख दे पुत्र दी सेवकाई। और पूला हलाए जाण दा मतलब वो जी उठिया आया। इस तो बाद केड़ी सेवकाई त्योहार आया? पैंतेकोस्त दा। ठीक है। और एक केड़ी सेवकाई है? परमेश्वर दे पुत्र दी। मनुख दे पुत्र दी सेवकाई दा मतलब नबी दी सेवकाई, परमेश्वर दे पुत्र दी सेवकाई दा मतलब याजक दी सेवकाई। लेकिन ये तो बाद आ रहा आ दाऊद दा पुत्र, तंबुआं दा परब। दाऊद दे पुत्र दा मतलब है राजा। आमेन। पिछले 35 7 चर्च युगां दा नमूना है। आमेन। इस तो बाद तुरियां दा परब है इसराइल नूं इकट्ठा करन दे लई, जद इसराइल वापस इकट्ठा कर लिया जाता है। आमेन। और उदों होवेगा हुण प्रायश्चित, वो मसीह नूं पछाण लैणगे। आमेन। जद अपने वादे नूं पछाणनगे, जद अपने मसीह नूं पछाणनगे। आमेन। और फिर 1000 साल राज चालू होवेगा। दी 3 तय भेत नूं देख रहे हैं, ਉਹਦੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਬਰਬਰਾਨਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਨੰਬਰ 1
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਤਮਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਆਮੇਨ। ਪਹਿਲੇ 3 ਪਰਬ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ, ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਦਾ ਪਰਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਪਰਬ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ। ਇਹ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੇ 7 ਪਰਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं और बाकी ਅਸੀਂ लगातार ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਆਮੇਨ। ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਭਾ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਯਾਦ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹਨ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਰਹੱਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨਸੀਬ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਕਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾਏ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।